मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय सिनेमा का वो प्यारा चेहरा, हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता, अपने कॉमेडी से हर किसी को हंसाने वाले असरा ने आज शाम 4 बजे लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। यह जानकारी उनके भतीजे अशोक असरानी ने दी। अपने ज़माने में गोवर्धन असरानी अपने कॉमेडी से हर किसी के दिल में अलग पहचान और अलग छाप बना दिया। बॉलीवुड में कॉमेडियन असरानी का अमूल्य योगदान रहा है। आपको बता दूं कि कॉमेडी असरानी मूल रूप से जयपुर के रहने वाले थे। असरानी सेंट जेवियर्स स्कूल के जयपुर में पढ़े थे। हालांकि करीब 3 बजे के आसपास असरानी के इंस्टाग्राम अकाउंट से दीपावली की शुभकामनाएं भी दी गई थी। आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक असरानी को 4 दिन पहले जुहू स्थित भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उनके फेफड़े में पानी जमा हो गया है और आज 20 अक्टूबर को दोपहर लगभग 3:30 बजे के करीब में उनका निधन हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके परिवार वाले से जब पूछा गया कि आप लोग इतना जल्दी उनका दाह संस्कार क्यों किए, तो उन्होंने बताया कि अभिनेता का अंतिम इच्छा था कि उनका शांति से हर चीज़ हो और उन्होंने अपनी पत्नी मंजू से कहा था कि उनकी मौत के कोई बड़ा बड़ंबर करने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह थी कि परिवार ने अंतिम संस्कार के बाद ही लोगों को ये जानकारी दी। आपको बता दूं कि गोवर्धन असरानी ने हिंदी सिनेमा के कई अहम रोल को कई दशक तक उन्होंने प्ले किया था और हर दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना लिए थे। फिल्मी जगत और उनके प्रशंसकों में उनके निधन की खबर गहरे शोक का माहौल बना दिया है। गोवर्धन असरानी के मरने की खबर पुष्टि उनके भतीजे अशोक असरानी ने की थी। असरानी ने अपने फिल्मी कैरियर में कम से कम 50 सालों तक लंबा सफ़र योगदान दिया था। उन्होंने अपने कैरियर में 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 1970 के दशक में उनका चरम समय था। इसलिए असरानी सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय किरदार वाले अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने मेरे अपने, कोशिश, बावर्ची, परिचय, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, रफ्फू चक्कर जैसी कई मूवी में अपना अहम भूमिका निभाई थी। असरानी का हर हंसाने वाला संवाद, हर तरीका, हर एक चीज़ दर्शकों को काफ़ी हमेशा याद रहेगा। अभिनय के अलावा असरानी ने कुछ फिल्मों में निर्देशक और कहानी लेखन का भी काम किए थे। वो मूवी का नाम था चल मुरारी हीरो बनने, सलाम मेम साहब। इसके अलावा असरानी ने गुजराती सिनेमा में भी अपनी प्रतिभा को दिखाई थी। हाल ही में वे धमाल जैसी हास्य फिल्मों में भी काम किए थे। उनका योगदान हिंदी सिनेमा में लंबे समय तक लोगों को याद रहेगा। उनका परिवार, सहयोगियों और फैंस इस खबर से काफ़ी दुखी हैं। आपको बता दूं कि गोवर्धन असरानी की पत्नी का नाम मंजू है। वो भी एक वक्त पर एक्टिंग की दुनिया में काफ़ी एक्टिव थी, लेकिन सालों पहले वो शोबिज को अलविदा कह चुकी हैं। पति असरानी से उनकी मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई थी और दोनों ही लो प्रोफाइल से रहते थे और मीडिया और पब्लिक से काफ़ी दूरी बनाकर रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल स्पेस में रहना चाहते थे। वैसे इधर असरानी काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। शोले के जेलर के रोल में आज भी वो काफ़ी याद किए जाते हैं। और जहाँ तक उनकी पत्नी की बात करूँ तो एक वक्त फिल्म इंडस्ट्रीज का वो हिस्सा रहा करती थी, लेकिन 70 और 80 के दौरान उन्होंने खूब काम किया। आपको बता दूं कि मंजू और असरानी की पहली मुलाकात मूवी आज की ताज़ा खबर और नमक हराम के सेट पर हुई थी।
और दोनों ने एक दूसरे की बात और तुरंत उन लोगों में कनेक्शन फील शुरू हो गया और साथ में काम करने से धीरे धीरे वो प्यार में बदल गया और इतना आगे बढ़ा कि वो लोगों ने शादी कर लिया और ताउम्र दोनों एक दूसरे के साथ रहे और साथ निभाए। मंजू ने कई हिंदी मूवीज में काम किया था। मूवीज का नाम था कबीला, उधार का सिंदूर, तपस्या, चांदी सोना, चोर सिपाही शामिल था। एक्टिंग में अपनी धाक जमाने के बाद मंजू ने कैमरा के पीछे काम करने का फैसला किया और उन्होंने 1990 में डायरेक्शन में अपना लक आजमाने की कोशिश की और साल 1995 में आई फिल्म माँ की ममता मूवी का निर्देशन भी उन्होंने किया था। लेकिन शादी के बाद मंजू ने अपने करियर से बढ़कर परिवार को अहमियत दिया और सालों हो चुका मंजू बॉलीवुड की दुनिया को पीछे छोड़ दी है और अपने पति के करियर में हमेशा उनका सपोर्ट की।